हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मीन, ठीक है, जो एसएससी टैक्स पे करने में, ठीक है, फेल हो जाते हैं वो स्टूडेंट एसएससी इन डिफ़ॉल्ट होते हैं। ओके, ये एसएससी इन डिफ़ॉल्ट जो है अंडर सेक्शन हमारे 220 एंड 221 के अंडर में आता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एसएससी इन डिफ़ॉल्ट के बारे में हम कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक। A person has to fulfill the legal obligation under the Income Tax Act to pay income tax on behalf of the other. ओके, एक पर्सन जो होता है वो पूरी लीगल ऑब्लाइजेशन, लीगल फॉर्मेलिटी के साथ इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है, अपना और दूसरे का जो अगर करना होता है तो ठीक है, तो अगर वो लाइबल है दूसरे के लिए, मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं हमारे एक एसएससी और डीम एसएससी, ठीक है, तो वो हम पे करने के लिए ऑब्लाइजेशन होते हैं। इफ़ ही इज़ फेलर in it due to which income tax department suffer a loss of revenue. ओके, अगर मान लीजिए अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा लॉस जो रेवेन्यू का आ रहा था, ठीक है, मीन जो रेवेन्यू उसका आने वाला था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होने वाली थी, उसको एक लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करता है तो सच पर्सन हैज़ टू कंपनसेट दिस लॉस फॉर दिस लॉस। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो पर्सन है ये कंपनसेट करेगा इस लॉस को एक लॉस के साथ। ठीक है, मीन एक एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ वो इस लॉस को कंपनसेट करेगा। ही इज़ कॉल्ड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन 156 के अंडर में एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है। ठीक है, एसएससी को, जो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट है उसको एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 156 के अंडर में आता है। अब देखिए, टैक्स पेबल विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिकवरी ऑफ दिस नोटिस। इस नोटिस को मिलने के बाद उसके 30 डेज तक आपको टैक्स जो है आपका, जो आपने पे नहीं किया वो पे करना होगा। ठीक है, ये नोटिस ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि आपको ये नोटिस ऑफ डिमांड मिल चुका है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिकवरी करनी है। ठीक, मीन आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल आफ्टर 30 डेज। आप अगर इस नोटिस ऑफ डिमांड पे अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं, जो आपको टैक्स आपका जो कैलकुलेट हुआ है, और अगर वो टैक्स आप नहीं पे कर सकते, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, तो आपको 30 डेज़ के बाद आपको इंटरेस्ट चार्जेबल हो जाएगा। आपको मीन अपने टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, आपको इंटरेस्ट मीन पेनल्टी। ठीक है, इंटरेस्ट मीन पेनल्टी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पेनल्टी अमाउंट इज़ नॉट मोर देन टैक्स अमाउंट। ये याद रखना स्टूडेंट, आपका टैक्स अमाउंट से कभी पेनल्टी अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। ओके, आपका पेनल्टी अमाउंट हमेशा आपके टैक्स से कम होगा, क्योंकि वो तो पेनल्टी है ना। आपका टैक्स मान लीजिए 10,000 है तो पेनल्टी 15,000 थोड़ी होगी, पेनल्टी होगी 1,000, 2,000, 3,000, जिस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो टैक्स अमाउंट से हमेशा कम होता है हमारा पेनल्टी अमाउंट। पेनल्टी अमाउंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अब देखिए, एसएससी कैन डिमांड एक्स्ट्रा पीरियड फॉर टैक्स पेइंग विद इन लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर स्टूडेंट एसएससी जो है वो डिमांड कर सकता है एक्स्ट्रा पीरियड के लिए। ठीक है, कि वो लीगल फॉर्मेलिटी के साथ टैक्स पे कर देगा, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा पीरियड और चाहिए। ठीक है, तो ये एसएससी डिमांड कर सकता है, ठीक है, अपने टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया आज का टॉपिक, नोटिस ऑफ डिमांड एंड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है हमारा। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।